पहला समूएल बाब नंबर 15। तमाम इमालियों को हलाक करने का हुक्म। एक दिन समूएल ने साउल के पास आकर उससे बात की। रब ही ने मुझे आपको मसा करके इसराइल पर मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। अब रब का पैगाम सुन ले। रब्बुल अफाश फरमाता है, मैं इमालिकियों का मेरी कौम के साथ सुलूक नहीं भूल सकता। उस वक्त जब इसराइली मिस्र से निकलकर कनान की तरफ सफर कर रहे थे, तो इमालिकियों ने रास्ता बंद कर दिया था। अब वक्त आ गया है कि तू उन पर हमला करे, सब कुछ तबाह करके मेरे हवाले कर दे, कुछ भी बचने न दे, बल्कि तमाम मर्दों, औरतों, बच्चों, शेरखारों समेत गाय, बैलों, भेड़ बकरियों, ऊंटों और गधों को मौत के घाट उतार दे। साउल ने अपने फौजों को बुलाकर तलाइम में उनका जायजा लिया। कुल 2 लाख प्यादे फौजी थे। नीज योहदा के 10,000 अफराद थे। इमालियों के शहर के पास पहुंचकर साउल वादी में ताक में बैठ गए। लेकिन पहले उसने केनियों को खबर भेजी, इमालियों से अलग होकर उनके पास से चले जाए, वरना आप उनके साथ हलाक हो जाएंगे। क्योंकि जब इसराइली मिस्र से निकलकर रेगिस्तान में सफर कर रहे थे, तो आपने उन पर मेहरबानी की थी। ये खबर मिलते ही केनी इमालियों से अलग होकर चले गए। तब साउल ने इमालियों पर हमला करके उन्हें हवेला से लेकर मिस्र की मशरिकी सरहद शूर तक शिकस्त दी। पूरी कौम को तलवार से मारा गया, सिर्फ उनका बादशाह अजाज जिंदा पकड़ा गया। साउल और उसके फौजियों ने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसी तरह सबसे अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे ताजे बछड़ों और चीदा भेड़ के बच्चों को भी छोड़ दिया गया। जो भी अच्छा था बच गया, क्योंकि इसराइलियों का दिल नहीं करता था कि तंदुरुस्त और मोटे ताजे जानवरों को हलाक करे। उन्होंने सिर्फ उन तमाम कमजोर जानवरों को खत्म किया जिनकी कदर कीमत न थी। फरमान बरदारी कुर्बानियों से अहम है। फिर रब समूएल से हम कलाम हुआ, मुझे दुख है कि मैंने साउल को बादशाह बना लिया है, क्योंकि उसने मुझसे दूर होकर मेरा हुक्म नहीं माना। समूएल को इतना गुस्सा आया कि वो पूरी रात बुलंद आवाज से रब से फरियाद करता रहा। अगले दिन वो उठकर साउल से मिलने गया। किसी ने उसे बताया साउल करमुल चला गया, वहां अपने लिए यादगार खड़ा करके वो आगे जिलजाल चला गया है। जब समूएल जिलजाल पहुंचा तो साउल ने कहा, मुबारक हो, मैंने रब का हुक्म पूरा कर दिया है। समूएल ने पूछा, जानवरों का ये शोर कहाँ से आ रहा है? भेड़ बकरियां ममिया रही और गाय बैल ढाकरा रहे हैं। साउल ने जवाब दिया, ये इमालियों के हाथ से लाए गए हैं। फौजियों ने सबसे अच्छे गाय बैलों और भेड़ बकरियों को जिंदा छोड़ दिया, ताकि उन्हें रब आपके खुदा के हुजूर कुर्बान करें, लेकिन हमने बाकी सबको रब के हवाले करके मार दिया। समूएल बोला, खामोश, पहले वो बात सुन ले जो रब ने मुझे पिछली रात फरमाई। साउल ने जवाब दिया, बताएं। समूएल ने कहा, जब आप तमाम कौम के रहनुमा बन गए तो ऐसा से कमतरी का शिकार थे, तो भी रब ने आपको मसा करके इसराइल का बादशाह बना दिया, और उसने आपको भेजकर हुक्म दिया, जा और इमालियों को पूरे तौर पर हलाक करके मेरे हवाले कर। उस वक्त तक इन शरीर लोगों से लड़ता रहा, जब तक वो सब के सब मिट न जाए। अब मुझे बताएं कि आपने रब की क्यों न सुनी? आप लूटे हुए माल पर क्यों टूट पड़े? ये तो रब के नजदीक गुनाह है। साउल ने एतराज किया, लेकिन मैंने जरूर रब की सुनी। जिस मकसद के लिए रब ने मुझे भेजा वो मैंने पूरा कर दिया है, क्योंकि मैं अमाली के बादशाह अजाज को गिरफ्तार करके यहाँ ले आया और बाकी सबको मौत के घाट उतार कर रब के हवाले कर दिया। मेरे फौजी लूटे हुए माल में सिर्फ सबसे अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैल चुनकर ले आए, क्योंकि वो उन्हें यहाँ जिलजाल में रब आपके खुदा के हुजूर कुर्बान करना चाहते थे। लेकिन समूएल ने जवाब दिया, रब को क्या बात ज्यादा पसंद है, आपकी बसम होने वाली और ज़बह की कुर्बानियां, या ये कि आप उसकी सुनते हैं? सुनना कुर्बानी से कहीं बेहतर और ध्यान देना मेंढे की चर्बी से कहीं उम्दा है। सरकशी गेबदानी के गुनाह के बराबर है, और गुरूर बुत परस्ती के गुनाह से कम नहीं होता। आपने रब का हुक्म रद्द किया है, इसलिए उसने आपको रद्द करके बादशाह का ओहदा आपसे छीन लिया है। तब साउल ने इकरार किया, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने आपकी हिदायत और रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। मैंने लोगों से डर कर उनकी बात मान ली, लेकिन अब मेहरबानी करके मुझे माफ करें और मेरे साथ वापस आएं, ताकि मैं आपकी मौजूदगी में रब की फरिश्तिश कर सकूं। लेकिन समूएल ने जवाब दिया, मैं आपके साथ वापस नहीं चलूंगा। आपने रब का कलाम रद्द किया है, इसलिए रब ने आपको रद्द करके बादशाह का ओहदा आपसे छीन लिया है। समूएल मुड़कर वहां से चलने लगे, लेकिन साउल ने उसके चुगे का दामन इतने जोर से पकड़ लिया कि वो फटकर उसके हाथ में रह गया।
समूएल बोला, जिस तरह कपड़ा फटकर आपके हाथ में रह गया, बिल्कुल उसी तरह रब ने आज ही इसराइल पर आपका इख्तियार आपसे छीनकर किसी और को दे दिया है, ऐसे शख्स को जो आपसे कहीं बेहतर है। जो इसराइल की शान शौकत है, वो न झूठ बोलता न कभी अपनी सोच को बदलता है, क्योंकि वो इंसान नहीं कि एक बात कहकर बाद में उसे बदले। साउल ने दोबारा मन्नत की, बेशक मैंने गुनाह किया है, लेकिन बराए करम कम अज कम मेरी कौम के बुजुर्गों और इसराइल के सामने तो मेरी इज्जत करे, मेरे साथ वापस आए, ताकि मैं आपकी मौजूदगी में रब आपके खुदा की परस्तिश कर सकूं। तब समूएल मान गया और साउल के साथ दूसरों के पास वापस आया। साउल ने रब की परस्तिश की। फिर समूएल ने ऐलान किया, अमाली के बादशाह अजाज को मेरे पास ले आओ। अजाज इत्मीनान से समूएल के पास आया, क्योंकि उसने सोचा बेशक मौत का खतरा टल गया है। लेकिन समूएल बोला, तेरी तलवार से बेशुमार माएँ अपने बच्चों से महरूम हो गई हैं, अब तेरी माँ भी बे औलाद हो जाएगी। ये कहकर समूएल ने वहीं जिलजाल में रब के हुजूर अजाज को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर वो रामा वापस चला गया और साउल अपने घर गया जो जिबा में था। इसके बाद समूएल जीते जी साउल से कभी न मिला, क्योंकि वो साउल का मातम करता रहा। लेकिन रब को दुख था कि मैंने साउल को इसराइल पर क्यों मुकर्रर किया।